ये शायद आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा कि किस प्रकार निकालने हैं, क्योंकि जब भी लेक्चर्स हुआ था बीच में, जब हमने लेक्चर साइंस के अपलोड किए थे, एंड बहुत सारे ऐसे मौके आए थे जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन अलग से हम आज पहली बार एक वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, आने वाले दिनों में मैं बनाने वाला हूँ। जैसे कि आपका डाउट था वैलेंसी को लेके, मॉलिक्यूलर वेट को लेके, एटॉमिक वेट को लेके, आइसोटोप्स को लेके, देयर आर सो मेनी अदर टॉपिक्स, देयर आर सो मेनी, इतने टॉपिक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए हमने ये सीरीज जो है उसकी शुरुआत की, ताकि साइंस के रिलेटेड जो भी फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, जो भी ऐसे कंसेप्ट वाले टॉपिक्स होते हैं, वो हम आपको क्लियर करवा सके और अलग से क्लियर करवा सके। दैट्स व्हाई हमने ये सीरीज की शुरुआत की है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं आपका H2O, वाटर, पानी ले लिया। अब इसका क्या निकालना है, मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो देखो, मॉलिक्यूलर वेट समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है। आप देखोगे इसको तो इसके अंदर दो अलग अलग एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो, मॉलिक्यूल जो होता है वो कहीं ना कहीं एटम से बनता है। तो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। और ये एटम का भी खुद का एक मास होगा, खुद का वजन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। ये भी आपने पढ़ा होगा। जैसे कि हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है ना, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम होता है। मैंने आपको ट्रिक बताया, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है हमारा कि हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर ऑफ 1 to 20 एंड 20 to 30, इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए, आप सर्च मारो, हमारे चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। बेस्ट वीडियो है, इतना अच्छे से बताया कि आप याद रख लोगे। ट्रिक बताया मैंने कैसे याद रखना है, तो जरूर से देख लेना वो वीडियो को भी जाके। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पे H2O की। तो H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट है। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सबसे पहले ये जो एटम है इसका मुझे वजन पता होना चाहिए, जो कि है एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए उसके अंदर के एटम का मास पता होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो आपको बेसिकली एटॉमिक मास यानी उसके अंदर के एटम का वजन दिया हुआ होता है। तो लेट्स सपोज हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो दिया हुआ है, समझ लो 1 होता है, और आपको याद भी रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। जितने भी नंबर रहेंगे उस एलिमेंट के, उसको उससे मल्टीप्लाई करना। लेट्स सपोज अगर ये H3 होता तो मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, H4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करता, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब इसके बीच में और इसके बीच में क्या करना है, आपको प्लस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिलेंगे तभी तो ये H2O बनेगा ना। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब ऑक्सीजन जो है अकेला है, ठीक है ना, अकेला है। उसका जो एटॉमिक मास होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो खुद का वजन होता है, वो होता है दोस्तों 16। अब इसके पास 2 नहीं है, एक ही बेचारा अकेला है, तो ये अकेला रहेगा, किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, प्लस 16 अकेला है तो 16 हो जाएगा, एंड 2 + 16 इज इक्वल टू 18। तो ये आपका आ गया आंसर। यानी कि जो आपको पूछा था सवाल कि फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, H2O, पानी का मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो आपने इजीली निकाल दिया, कितना है, 18 है। और इसका यूनिट होता है दोस्तों, एक बोलते हैं हम लोग ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ग्राम पर मोल यूनिट होता है। तो ये यूनिट भी हर एक के लिए कॉमन होता है, आप लिख सकते हो। तो 18 ग्राम पर मोल जो है इस मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है या फिर मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर है।